हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम पर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की कि किस तरह एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इस आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. व्हीटेकर ने 1969 में दिया। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का जो इनका बेस था उसके अंदर इन्होंने जो है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रखा। इसके अंदर जो है हमारे 5 किंगडम के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमेलिया। 5 किंगडम पढ़ने से पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल्स की। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर जो होता है वेल डेवलप्ड हमारा न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उस एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो हमारे अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसी में बिखरा हुआ रहता है और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। जो हमारा मोनेरा किंगडम है उसके अंदर जो हमारा सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। इट मीन्स हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या न्यूक्लियर एनवलप होगा वो एब्सेंट होगा, और जो हमारी सेल वॉल होगी वो भी जो है सेलुलोज की नहीं बनी होगी। और जो हमारा इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का जो मोड होगा वो होगा ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे या कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जो अपना फूड का खुद फॉर्मेशन कर लेंगे, और हेटरोट्रोप्स के अंदर वो किसी और अदर स्पीशीज के ऊपर डिपेंड होंगे। बात की जाए प्रोटिस्टा की तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल होती है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो हमारी सेल वॉल होती है वो कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। और हेटरोट्रोप्स फोटोसिंथेटिक यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। हेटरोट्रोप्स के अंदर ये किसी और स्पीशीज के ऊपर डिपेंड रहेंगे फूड के लिए। बात की जाए हमारे फंजाई की तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल होती है। इसमें न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तथा इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रोप्स ये जो होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। इस वजह से जो फंजाई के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। बात की जाए प्लांटी की तो ये एक यूकैरियोटिक सेल होती है, और इसमें जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल होती है हमारी वो सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड्स की मिलकर बनी होती है। न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके अंदर ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। बात की जाए एनिमेलिया की तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल होती है। न्यूक्लियर एनवलप इसमें प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल होती है इसमें एब्सेंट होती है। और जो हमारा जो फूड का जो मोड है ये जो है मेनली सारे एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब हम बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा जो किंगडम है मेनली जो होते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन बैक्टीरिया को इनके शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले क्लास है कोकाई। इसके अंदर जो हमारा जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो छोटे छोटे सर्कल या कोकस के फॉर्म में होगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बात की जाए बेसिलस की तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनका जो शेप होता है वो रोड शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इसके अंदर जो है फ्लेजिला जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। हम इसके अंदर बात कर सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की। बात की जाए विब्रियो की तो ये एक कोमा शेप स्ट्रक्चर होती है। कोमा शेप स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हमारा विब्रियो कॉलेरी। अब हम बात करते हैं स्पाइरुलम की। ये जो होता है हमारा एक सर्पीलाकार बैक्टीरिया होता है, तथा इसके कॉर्नर पर जो है फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं।
इसके अंदर स्पाइरुलम आता है। मोनेरा के अंदर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहले होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एक ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर जो नॉर्मली जो अदर स्पीशीज़ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे कि थर्मो एसिडोफिल्स, गर्म पानी के झरने जो होते हैं वहाँ पर आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और और जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। हमारी मिट्टी में भी ये प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे यू बैक्टीरिया होती है उनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, तथा जो आर्की बैक्टीरिया होती है उसके अंदर जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं प्रेजेंट होता है। ये क्या है कि किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है ये किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जो मेनली इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे मेथेनोजेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किंगडम की, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो होते हैं हमारे एसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये जो नॉर्मली होते हैं नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं, और जो ये प्लांट्स, एनिमल्स और जो हमारे फंजाई हैं उनके साथ लिंक रखते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड जो होती है हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको भी 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है हमारा क्राइसोफाइट्स, डायनफ्लेजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइमोड्स और यूग्लिनोइड। बात की जाए क्राइसोफाइट्स की, तो जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं वो जो उसके अंदर जो होते हैं मेनली डाइटम्स और जो हमारे गोल्डन एल्गी जो होती है वो आती हैं, और उनको वो जो है फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तथा बीच बीच में उनमें कुछ सिलिका के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। दूसरा होता है हमारा डायनफ्लेजिलेट्स। इसके अंदर जो होता है इसके अंदर 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं। जो इसका सेल वॉल होता है वो प्लेट्स में डिवाइड होता है और सेलुलोज का बना होता है। ये जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और जो इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है हमारा स्टार्च। डायनसेफेलोन का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो देखने को मिलता है कि जो उनका जो सेल है उसके अंदर कुछ फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट में एक लाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें फायर एल्गी भी कहते हैं। बात की जाए प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं हमारे ये मेनली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये जो है पैरासाइट्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं अमीबा की, जिसके अंदर स्यूडोपोड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन करता है। दूसरे इसके अंदर आ सकता है हमारा ट्रिपेनोसोमा। तीसरा हम बात कर सकते हैं पैरामीशियम, और फोर्थ होता है हमारा प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। स्लाइम मोड्स जो होते हैं हमारे जनरली जो सड़ी गली हुई और जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उन पे देखने को मिलती है। यूग्लिनोइड के अंदर बात करते हैं हम यूग्लिना की। यूग्लिना जो होता है वो हमारे प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्शन का काम करता है। इट मीन्स अगर यूग्लिना जो होता है अगर सन प्रेजेंट होगा या लाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, और अगर सन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनसे जो है फूड एब्जॉर्ब करने का काम भी कर लेता है। इट मीन्स इसके अंदर दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। अब हम बात करेंगे फंजाई की। फंजाई जो होता है हमारा वो क्लोरोफिल लेस थैलोफाइटिक प्लांट होता है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो ये हेटेरोट्रॉप्स होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसको भी इस 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमारी लोअर फंजाई को रखा गया है। इसके अंदर जो माइसीलियम होगा वो जो होगा असेप्टेड होगा, यानी कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद जो है ये ब्रांच्ड होगा,
काफ़ी सारी ब्रांचेस इससे निकली हुई होंगी, और ये जो है मल्टी सेलुलर होगा। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राइजोपस। बात की जाए हमारे एस्कोमाइसिटीज़ की, तो इसके अंदर जो होता है, ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, और जो इसके जो माइसीलियम में होते हैं सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। कुछ में ये असेलुलर भी होता है, जैसे इसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट जो होता है एसेलुलर होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनेडिया के फॉर्म में होता है, यानी कि जो माइसीलियम है उसके ऊपर छोटे छोटे कोनेडिया बन जाते हैं, और ये कोनेडिया बिखर कर डिफरेंट डिफरेंट माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात की जाए हमारे बेसिडियोमाइसिटीज़ की, जिसे क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये जो हमारे ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम पर, मिट्टी पर ये देखने को प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। और इसका जो सेप्टा होता है उसके बीच में एक क्लैम्प कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ये क्लैम्प कनेक्शन जो होता है ये मोनोकैरियोटिक सेल को डाइकैरियोटिक सेल बनने में हेल्प करता है, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ से जाकर दूसरी सेल के न्यूक्लियस से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये मोनोकैरियोटिक सेल डाइकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एगैरिकस। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को। इसको जो है इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है या फिर अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। इसका जो माइसीलियम होता है वो भी सेप्टेड होता है और ब्रांच्ड होता है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर भी कोनेडिया के फॉर्म में होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूजेरियम। तो आज हमने बात की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब हमारा प्लांटी और एनिमेलिया जो किंगडम है वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी बड़े किंगडम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।